ओम शांति। आज का विषय बहुत सुंदर है और हम सब अब समय को देख रहे हैं कि आने वाला जो समय है उसमें क्या क्या होगा। परंतु बाबा ने ये भी कहा कि जिसके साथ भगवान है उसका बाल भी बांका नहीं होगा। हम सभी जान रहे हैं आज समय के अनुसार जितनी परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं, जितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जितनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जितनी कितने तलाक के केस, घर घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उतनी भक्ति पूजा पाठ भी बढ़ते जा रहे हैं। परंतु इसका मनुष्य कारण नहीं समझ पा रहा कि जितनी पूजा पाठ भक्ति बढ़ रही उतनी दिन प्रतिदिन समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो वास्तव में इसका कारण यही है क्योंकि व्यक्ति ने अपने जीवन को नहीं सुधारा, अपने मन को नहीं सुधारा, अपने कर्मों को नहीं सुधारा। यदि कर्म श्रेष्ठ नहीं तो कुछ भी कर ले भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख शांति नहीं आ सकती है। तो जो बाबा हम सभी बच्चों से कहते हैं मूल्यों में कि बच्चे वही होगा जो ड्रामा में होगा, तो ये तो हम साथ सब जान ही रहे हैं। परंतु हम बाबा के सभी बच्चों को विशेष अपने पुरुषार्थ को और अपनी अमृत वेला को, वास्तव में अमृत वेला करना, उठ जाना इतना ही काफी नहीं है। एक पावरफुल अमृत वेला कि भगवान स्वयं मुझसे मिलने आता है। एक बार एक भोग संदेश में दीदी जी ट्रांस में गई तो बाबा ने दीदी को बताया कि बच्ची एक काम तुम्हें करना है। तो दीदी ने कहा क्या बाबा? बोले तुम्हें अमृत वेले की जनसंख्या को बढ़ाना है। जब बाबा ने दृश्य दिखाया संपूर्ण विश्व की आत्माओं का, जो बाबा के सभी पूरी दुनिया में बच्चे हैं, तो जब बाबा ने अमृत वेले का वीडियो बताया तो उनमें बाबा ने कहा दीदी से कि बच्ची तुम गिनती करो कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो जब उन्होंने गिनती की तो कुल 13 लोग बाबा के पास अमृत वेला में बैठे थे। सोचो पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा भाई बहन बाबा के श्रेष्ठ योगी बच्चे, उनमें से कुल 13 लोग। तो ये समय की बहुत विडंबना कहो या समय की मार कहो कि समय ने ब्राह्मण आत्माओं को भी सुला दिया है। इसलिए हम सभी को विशेष अमृत वेला कभी मिस नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी काम हो, सेवा हो, परंतु हमें अमृत वेला जरूर उठना है। दादी चाहे 12 बजे भी सेवा करके फ्री हुए हो रात में, तो भी अमृत वेला 2-3 बजे उठ जाते थे। सोचो इतनी सेवा हमारे लिए तो है नहीं कि हम 12-12 बजे तक करें और फिर हम अमृत वेला ना कर पाए। इसलिए विशेष हमें अमृत वेले के महत्व को समझना है। और बाबा ने एक बात और कही कि जितना अमृत वेले का महत्व है उतना ही नुमाशाम का भी। इसलिए नुमाशाम के योग को भी कभी मिस नहीं करना चाहिए। चाहे चलते फिरते जहां पर भी हम ड्यूटी ऑफिस में हैं, तो भी उस टाइम पर हमें योगिक अवस्था में स्थित हो जाना चाहिए। तो वास्तव में बाबा ने तो फिर भी कहा है कि समय के अनुसार क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, परंतु हम ब्राह्मणों के साथ तो हमेशा अच्छा ही होगा।
क्योंकि कहावत है ना कि जिसके साथ भगवान हो उसके साथ तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो आने वाला समय है उसमें क्या क्या होगा, परंतु हमें ये नहीं सोचना कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हमें अपने जीवन में नए नए उमंग, नए नए तरीके से पुरुषार्थ, नए नए तरीके से बाबा को याद करना, ये हमें 2026 में जरूर करना है। आज बाबा ने हम सभी बच्चों को 18 जनवरी 1991 की मुरली में बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण वाक्य महावाक्य उच्चारे। बाबा ने कहा कि जो अंत समय को देखकर, आने वाले समय को देखते हुए हम बच्चों के लिए बहुत ही पावरफुल महावाक्य उच्चारे। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा ने सुनाई। क्योंकि आजकल संसार में हम सब देख रहे हैं, हलचल का माहौल है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, चाहे कहीं पर भी हो। आजकल जो हम नजारे देख रहे हैं उनमें हलचल ही हलचल है। बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है, क्योंकि आज जो वर्तमान समय चल रहा है और हम सब ये भी देख रहे कि प्रकृति के जो प्रकोप हो रहे हैं, और भी आने वाला जो समय होगा उस समय में परिस्थितियां कैसी होंगी। आज हम सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि वर्तमान समय में प्रकृति के प्रकोप हम सब देख रहे, कितनी बाढ़ें, आंधी तूफान आ रहे। आज सबसे ज्यादा पानी ने महाप्रकोप दिखाया है। तो सोचो, एक तत्व ने जब इतनी हलचल मचा दी और जब पांचों ही तत्व एक साथ अपना महाप्रकोप दिखाएंगे तब उस समय क्या हालत होगी। सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। ऐसे समय में, ऐसे महाप्रकोप के अंतिम और आने वाले समय में हम उस परमात्मा को, अपने बाबा को साथी बनाएं। उसको अपने घर में, बाबा ने कहा कि बच्चे भगवान को कम से कम दिन में 3 बार तो जरूर उसको निमंत्रण देना चाहिए। आह्वान करो कि हे मेरे प्यारे शिव बाबा, मेरे खुदा दोस्त, मेरे साथी, मेरे रक्षक, मेरा प्यारा बाबा, आप जिस संबंध से उसे याद करना चाहो उस संबंध से आप बुलाओ उसको और घर के वाइब्रेशन को बहुत सुंदर बनाओ। कहते हैं ना कि जिस घर में भगवान का आना जाना हो ना, उस घर की तो रक्षा भी स्वयं भगवान ही करता है। उसकी नैया तो वैसे भी पार हो जाएगी। इसलिए बाबा को जरूर अपने घर में रोज बुलाएं। और दूसरी बात कि जब भी आप सुबह उठते हैं अमृत वेला के बाद, जैसे माता बहनें कोई साफ सफाई झाड़ू पोछा करते हैं, कई सारे काम होते हैं, तो उस टाइम पर बाबा की एक अव्यक्त वाणी मुरली जरूर चला दो। जो दादी के तन में बाबा आते थे, अव्यक्त वाणी, तो उस अव्यक्त वाणी को चला दो। तो बाबा ने कहा है कि उस अव्यक्त वाणी हमारे घर में गूंजेगी तो आपके घर के वाइब्रेशन इतने पॉजिटिव, इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी इविल सोल का आक्रमण हो नहीं सकता, हमारे घर के नजदीक भी नहीं आ सकती है। इतनी पावर है उस मुरली में, क्योंकि स्वयं भगवान के उसमें महावाक्य है। तो सभी भाई बहने अपने घर पर, सेंटर पर जरूर एक बार अव्यक्त वाणी को जरूर चलाना चाहिए। तो फिर देखना कि आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो इस 2025 से हमें अपनी दिनचर्या को बनाना है ताकि आने वाले समय में हम स्वयं को सेव कर सकें। बाबा की मुरली में था 18 जनवरी की कि बाबा मुरलियों में बताते रहते, आगे भी बाबा बताते रहते हैं कि आने वाला जो समय होगा
कैसा कैसा होगा, क्या क्या होगा। बाबा ने कहा खौफनाक होगा, इतना भयानक होगा, इसमें डरना भी नहीं है। बाबा ने कहा इसमें डरना भी नहीं है, हलचल में नहीं आना है। लेकिन लेकिन जो बाबा ने हमें सावधानियां दी हैं उसके अनुसार हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। हम सब देख ही रहे हैं, समय के अनुसार आज संसार की ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी है, सब कुछ बदल रहा है। दिन प्रतिदिन हम सब देख रहे हैं, अब परिवर्तन की बेला चल रही है। इसलिए बाबा आज मूल्य में बहुत अच्छी पॉइंट्स लेकर के आए हैं। बाबा ने सुनाया है, बाबा कहते कि बच्चे ये गर्मी की सीजन है तो गर्मी तो होगी ना, इसी प्रकार बाबा ने कहा ये दुखधाम है तो दुखधाम में सुखधाम स्थापन करना है, तो थोड़ी बहुत तो हलचल होगी ही, थोड़ी बहुत परिस्थितियां, थोड़ा बहुत बातें तो आएंगी ही। तो बाबा भी कह रहे हलचल तो होगी, लेकिन हमें उनमें घबराना नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा समय कौन सा चल रहा है, सभी आत्माओं के अब हिसाब किताब जागृत हो रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आ रहे हैं। आज हम सब देख रहे हैं कि कई बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो जन्मते ही उनके जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो जागृत हो रहे। जन्मते कोई अंधा, कोई कैसा, कोई बीमार, कई सारे हम सब देख रहे न्यूज़ों में भी कैसे कैसे बच्चे दुनिया में जन्म ले रहे हैं। तो वास्तव में ये सब अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आत्माएं इस सृष्टि पर आ रही हैं और अपना कर्म का चुकतू हिसाब करके वापस जा रही हैं। बाबा ने कहा भी है मुरली में, क्योंकि फटाफट हिसाब किताब शुरू होंगे। जैसे आत्माएं जल्दी जल्दी जन्म लेंगी और जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त करेंगी। जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु को प्राप्त, ऐसे ऐसे नजारे आएंगे जो हमने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। तो वो हम वास्तव में आज सभी हम देख भी तो रहे हैं कि किसी का कोई पता नहीं। हम सब देखते हैं कि आज हम सुबह किसी से मिले और शाम को जब पता पड़ा कि वो तो है ही नहीं, चले गई। तो ऐसा भी समय आप सबके सामने आता भी होगा और दुनिया में हम सब देख ही रहे हैं। बाबा ने कहा आश्चर्यजनक बात है ना कि अचानक ऐसे सीन आएंगे। तो बाबा ने कहा जाहिर सी बात है कि जो बच्चा कमजोर होगा, योग नहीं होगा, वो संशय बुद्धि हो जाएगा। बाबा से संशय बुद्धि होना माना अपने जीवन को नष्ट करना। तो बाबा ने कहा कि जब कोई सीन आता है तो खाली खाली हो जाएंगे और उस टाइम पर बाबा से बुद्धि योग टूट जाएगा और बाबा को छोड़ करके चले जाएंगे। बाबा ने सुनाया यदि जिस बच्चे में बाबा में निश्चय होगा वो हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। विजय अर्थात सफलता। बाबा ने कहा निश्चय में ही सफलता समाई हुई है। ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकारी है विजय, सफलता। इसलिए निश्चय में कभी संशय नहीं आना चाहिए। और अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बाबा ने कहा कि निश्चय होना चाहिए। निश्चय में यदि थोड़ी भी संशय आई तो बाबा कहते कि बाबा, सभी बच्चे बाबा को छोड़ करके चले जाते हैं। आज हम सब देख रहे हैं कि समय अनुसार कैसा समय अपनी चरम सीमा पर है। लोगों का व्यवहार, वातावरण, उठना बैठना सब कुछ बदल रहा है। तो सोचो जब दुनिया में सब कुछ बदल रहा है तो निश्चित है कि यहाँ पर भी सब कुछ बदलता जाएगा और बदल भी रहा है।
क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए थे तो बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे थे कि बाबा कहीं नहीं गए हैं। बाबा ने तो आप बच्चों की पालना करने के लिए और स्पीड तेज करने के लिए बाबा ने एक नया पाठ लिया है। इसलिए बाबा अव्यक्त होकर के 1 सेकंड में सभी बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए तो बाबा कहते कि जो बच्चे जब भी जिस वक्त याद करते हैं तो बाबा उस समय तुरंत अपने बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए अब सेवा का जो गति है, बाबा ने कहा कि कौन सा समय चल रहा है, अव्यक्त पालना का। तो कई बच्चे ये भी सोच करके फील करते कि अब बाबा आ नहीं रहे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने एक शब्द हम बच्चों को इस महावाक्य में सुनाया था कि बच्चे, जिसका भगवान मददगार हो उसकी विजय यदि नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। बाबा कहते हैं जिसका स्वयं भगवान मददगार हो उसकी विजय तो निश्चित ही होगी। कल पहले का याद क्या बाबा दिखाते हैं, कहते नहीं जहां भगवान है वहां निश्चय है। जैसे 5 पांडव दिखाते हैं, उनके साथ श्री कृष्ण, तो सामने कितनी बड़ी कौरवों की सेना थी, परंतु कौरवों के साथ तो एक से एक महार थी, बड़े बड़े योद्धा थे, परंतु कौरवों पांडवों के साथ कौन थे, श्री कृष्ण, वो भी गुप्त भेष में, तो उनकी विजय निश्चित हुई। इसी प्रकार भगवान भी हमारे साथ है, निगुप्त रूप में, तो निश्चित ही हमारी विजय जरूर होगी। तो समय के अनुसार अब हमें वही पुरुषार्थ करना है और आने वाला समय तो और ही भयानक भयावह होने वाला है। ऐसे समय को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को हमें सुंदर, श्रेष्ठ और शक्तिशाली, पावरफुल बनाना है। हमें दुनिया में किसी को नहीं देखना कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, हमें स्वयं को देखकर अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाना है। ओम शांति।